वेलकम बैक गाइस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पार्टनर पर। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस पर। ऑप्शन चेन डाटा कैसे पढ़ना है, ऑप्शन चेन कैसे रीड की जाती है, आज इस पर हम वीडियो बनाएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, जिससे कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने अभी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट ही करी है, उनके लिए बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। ये कॉल ओ आई वॉल्यूम IV वगैरह ये सब क्या होता है, कॉल साइड क्या होती है, पुट साइड क्या होती है, इसको कैसे रीड करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ऑप्शन चेन में दो पार्ट होते हैं, एक कॉल साइड और एक पुट साइड। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप ऑप्शन चेन पढ़ें तो हमेशा ऑप्शन सेलर के नज़रिए से पढ़ें, ना कि ऑप्शन बायर के नज़रिए से। क्योंकि ऑप्शन चेन में जो भी डाटा बनता है वो हमेशा बिग ट्रेडर्स बनाते हैं, जैसे कि FIIs, प्रॉपर्टी डेस्क, है ना, ये जिनके पास बिग अमाउंट है वो हमेशा ऑप्शन सेल करके चलते हैं, वो कभी ऑप्शन बायर नहीं करते। तो ये आप देख रहे हैं ना, 69 लाख, 30 लाख, 45 लाख, 18 लाख, 50 लाख, ये जो OI खड़ा है ये कॉलम में, ये जितना भी OI खड़ा है ये सब बिग ट्रेडर्स बनाते हैं। 25,000 की स्ट्राइक पर 69 लाख का OI खड़ा है। अब ये 69 लाख का OI आम ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर तो बना नहीं सकता। रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, एक या दो लोड में ऑप्शन बाय करेगा। लेकिन जो बिग प्लेयर्स होते हैं, FIIs, ये सब ये ऑप्शन सेल करके चलते हैं, ये कभी बाय नहीं करते। तो आपको ऑप्शन चेन हमेशा ऑप्शन सेलर के नज़रिए से पढ़नी है कि सबसे ज़्यादा OI कहाँ खड़ा है। कॉल साइड हमेशा रेजिस्टेंस का काम करती है, चाहे निफ्टी की बात कर लो, चाहे बैंक निफ्टी की बात कर लो, चाहे किसी स्टॉक की बात कर लो। कॉल साइड हमेशा रेजिस्टेंस का काम करती है। कॉल साइड बेचने का मतलब है मंदी, कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा या नहीं जाना चाहिए। और जो पुट साइड होती है वो हमेशा तेज़ी का काम करती है, मतलब यहाँ पे पुट बेचे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पर हमेशा मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 69 लाख का आप देख पा रहे हैं OI खड़ा है। कौन से स्ट्राइक पर? 25,000 की स्ट्राइक पर। मतलब मार्केट को लग रहा है कि मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने 25,000 की स्ट्राइक पर 69 लाख के जो है कॉल्स बेच मारे हैं। 32 लाख तो आज ही खड़े हुए हैं। आज मार्केट में तेजी थी, आज मार्केट कम से कम 100 पॉइंट तो गैप अप ओपन हुई थी, तो 25,000 के नज़दीक ही ओपन हुई थी। 25,000 के ऊपर भी गई, 25,032 के आसपास हाई मारा, लेकिन फिर नीचे आ गई। और जैसे ही नीचे आई तो 25,000 के कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए और इतना बड़ा OI उन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। OI का मतलब होता है कि एक ट्रेड, जैसे आपने कोई कॉल बाय करी, जैसे आप तो रिटेल ट्रेडर है तो आपने कॉल बाय करा तो आपका एक OI इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे ही ये 69 लाख, 30 लाख जो इतने हाई OI आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बिग प्लेयर्स जो है ना, एक दो लोड नहीं करते, ये 100 200 1000 2000 लोड एक बारी में ही सेल करते हैं। 69 लाख OI खड़ा है और ये चेंज कॉल OI, कॉल COI का मतलब है चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो आज 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन, सिर्फ आज के दिन इसमें ऐड हुआ है। ऊपर देखने होंगे ये रेड निशान बने हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब है कि कल जिन्होंने कॉल बेचे थे 24,800, 24,850, 24,900, 24,950, इन सब के आगे शॉर्ट कवरिंग लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि कल जिन्होंने कॉल बेचे थे आज उन्होंने अपना जो है कॉल वापस बाय कर लिया और शॉर्ट कवरिंग हुई उसमें। क्योंकि आज मार्केट में तेजी थी, 100 पॉइंट तो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद 25,000 के ऊपर भी गया लेकिन सस्टेन नहीं किया। लेकिन मार्केट में तेजी थी तो कॉल बेचने वालों के खिलाफ गई मार्केट, इसलिए उन्होंने अपने कॉल बेचे हुए वापस बाय कर लिए। इसलिए यहाँ पे कॉल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट में ये माइनस में दिखा रहा है। 5 लाख कम हुए हैं 24,800 में, 4,38,000 कम हुए हैं 24,850 में, और 6,70,000 कम हुए हैं 24,900 में। 24,950 और 25,000 में अभी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ, यहाँ पे फ्लैश लॉन्ग दिखा रहा है। इसी तरह आप ये वॉल्यूम देख सकते हैं। वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता लगता है कि किस स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब जो सेलर है वो एक्टिव है। सबसे ज़्यादा आपको इसमें दिख रहा है जो 25,000 की स्ट्राइक पर। 25,000 मेन लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है।
कॉल राइटर्स जो मंदी करते हैं मार्केट में, वो चाहते हैं कि 25,000 का लेवल पार ना हो, इसे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कॉल बेची वो 25,000 के लेवल पर बेची है। उसके बाद जो एक बार ये पॉपअप हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद से ऑप्शन चेन बनाई हुई है निफ्टी के थ्रू, तो ये बार बार पॉपअप होता है। उसके बाद उन्होंने 25,000 के ऊपर के जितने के लेवल हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इधर, इन सब में हाई OI दिखेगा आपको। ये सब कॉल ऑप्शन इन्होंने बेच मारे हैं और इसका प्रीमियम ये खाएंगे। 124 चल रहा है 25,000 का, 98 चल रहा है 25,050 का, 75 चल रहा है 25,100 का, 58 चल रहा है 25,150 का। तो अगर निफ्टी इन लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएंगे और ये कॉल बेचने वालों को मुनाफा हो जाएगा। इसलिए आप जब भी ऑप्शन चेन पढ़ें तो कॉल सेलर के हिसाब से पढ़ें, और जब शॉर्ट कवरिंग का ऐसे कुछ नज़रिया दिखे तब कॉल बाय करें, अदरवाइज कॉल या पुट बाय ना करें। एनालिसिस करके बाय करें। बाय ना करें का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठा के बाय कर लिया, पहले एनालिसिस कर लें उसके बाद बाय करें। अब जैसे मान लो कल को 25,000 निफ्टी क्रॉस हो जाती है, तो ये जितने 69 लाख कॉल राइटर्स खड़े हैं ना, जिन्होंने कॉल बेच रखी है, 32 लाख तो आज ही ऐड हुए, ये फंस जाएंगे बेचारे, ये ट्रैप हो जाएंगे और इनको कॉल शॉर्ट जो कर रखी है उसको बाय करने वापस आना पड़ेगा, मतलब अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने आना ही पड़ेगा। नहीं तो जो 124 का भाव दिख रहा है ना आज 25,000 का, कल अगर मार्केट 25,100 200 चली गई तो 124 का भाव 224 324 भी हो जाएगा, तो इनको होगा नुकसान कॉल बेचने वालों को। इसलिए शॉर्ट कवरिंग करते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग में आप कॉल बाय कर सकते हैं, और हमेशा जब भी अगर आपको कॉल बाय ही करना है, मतलब कैपिटल कम है और कोई चारा नहीं है आपके पास, तो कोशिश करना कि इन द मनी बाय करें। OTM बाय कभी ना करें, क्योंकि OTM का थीटा ज़्यादा होता है और अगर मार्केट वहाँ तक नहीं जाती तो ऑप्शन प्रीमियम डिके होने लगता है। इसलिए OTM जो एट द मनी है, जैसे निफ्टी अभी 25,000 के आसपास चल रहा है, तो 25,000 के ऊपर के जो लेवल है 25,050, 25,100, 25,150, 25,200, ये OTM है, आउट ऑफ द मनी। यहाँ के तो कभी भी, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे स्टॉक हो, कभी भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय मत करना। जो एट द मनी स्ट्राइक है ना, जिसके आसपास निफ्टी चल रहा है, उसको एट द मनी स्ट्राइक बोलते हैं। जैसे 25,000 ये एट द मनी है, क्योंकि निफ्टी 24,979 पे क्लोज हुआ है, तो एट द मनी होगा 24,950, 25,000 और 25,050। इनके इर्द गिर्द ये ऑप्शन बाय करना। आउट ऑफ द मनी इनके दूर के स्ट्राइक के ऑप्शन कभी भी बाय मत करना, क्योंकि थीटा डिके होगा और आपका प्रीमियम गलता जाएगा और आपको नुकसान होगा। ठीक है, ये काम की बात और बता दी मैंने। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में पूछ लेना, आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेन चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आना। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, OI बता दिया, कॉल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट बता दिया आपको, वॉल्यूम भी बता दिया, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तो वही जो प्रीमियम चल रहा होता है मार्केट में वो है। अब आ जाते हैं IV पे। IV में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले तो हाई IV सेल किया जाता है और लो IV, जैसे 8, 9, 8, 8 ये सब चल रहा है ना, लो IV हमेशा बाई की ओर इंडिकेशन करता है। लो IV में कभी भी ऑप्शन सेल नहीं किए जाते हैं, क्योंकि लो IV का मतलब है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी कम है, और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी, उतार चढ़ाव बढ़ा, तो ये जो प्रीमियम है ये शूट अप हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए कॉल बेचने वालों को या ऑप्शन बेचने वालों को, मैं आपको ऑप्शन के नज़रिए से बता रहा हूँ, उसमें कॉल पुट दोनों आते हैं। तो जब भी ऑप्शन की IV कम हो, कभी भी ऑप्शन सेल मत करना, ऑप्शन बाय करना। 8, 9, 10, 11, 12 इस रेंज तक ऑप्शन हो, IV ऑप्शन की इस रेंज में हो, 8 से 12 के बीच में, कभी भी ऑप्शन सेल नहीं करना, बाय करने की तरफ ध्यान देना। सेल कब करना है? जब IV 18 से 20-22 के आसपास हो। 18 से 20 या 22 IV का मतलब है कि मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और प्रीमियम भी तब ऑप्शन के ज़्यादा होते हैं। उस टाइम अगर आप IV ऑप्शन बेचेंगे तो जैसे ही IV कूल डाउन होगी, नीचे आएगी, 18 से 17, 16, 15, 14, 13, 12 इस लेवल पे आएगी, तो ऑप्शन के प्रीमियम भी घटते जाएंगे, तब आपको ऑप्शन बेचने में ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर IV 8, 9, 10, 11, 12 के आसपास है तो आपको ऑप्शन नहीं बेचने हैं। तो इस तरह देख लें कि किस स्ट्राइक पर IV कम है, तो उस ऑप्शन को बाय करने के नज़रिए से सोचें, क्योंकि रिटेल ट्रेडर तो हमेशा बाय करने के नज़रिए से सोचेगा, सेल करने के नज़रिए से नहीं सोचेगा। लेकिन ऑप्शन चेन को पढ़ना, रीड करना ऑप्शन सेल के नज़रिए से है,
उससे आपको पता लग जाएगा कि कॉल साइड में सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे खड़ा है, मतलब रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो अभी जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो 25,000 के लेवल पे नज़र आ रहा है। 69 लाख हाई OI है। चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 32 लाख इसी पे है। जिस दिन 25,000 मार्केट टॉप जाएगा, 50-60 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा कन्विक्शन के साथ। आज टॉपा था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, 24,979 पे क्लोज हुआ है। लेकिन जिस दिन टॉप जाएगा कन्विक्शन के साथ, ये 25,000 के कॉल राइडर बेचारे ट्रैप हो जाएंगे, तब आप एक कॉल 25,000 का खरीद सकते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं, रिकमेंडेशन नहीं है कि खरीद के ही बैठ जाओ। अपन मार्केट तो ऐसी है, गारंटी तो कुछ भी नहीं है। और प्रॉफिट ना हो तो फिर कहीं इधर कमेंट में आकर धड़ाधड़ पे ले जाओ, भाई ये क्या करा दिया। अब आ जाओ जी पुट साइड में। पुट साइड हमेशा सपोर्ट का काम करती है कि मार्केट को सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। सबसे ज़्यादा OI आज 25,000 पे ही है, क्योंकि मार्केट को लगा था कि 25,000 आज सस्टेन हो जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा पॉइंट दूर नहीं है, सिर्फ 21 पॉइंट ही दूर है। 24,979 पे आज क्लोज हुई है मार्केट। तो आज सबसे ज़्यादा पुट पे ही जो है 25,000 के पुट पे ही आज 54 लाख जो है पुट ऑप्शन बेच मारे बिग ट्रेडर्स ने। लेकिन 25,000 सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। 24,950 के भी 31,65,950 आज चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट हुआ है, मतलब पुट बेचे हैं, मतलब तेजी का सौदा करा है इन्होंने। 24,950 पे 24,900 पे भी आज काफ़ी जो है पुट राइटिंग भी है। तो इस तरह से पुट आपको सपोर्ट का नज़रिया देती है और कॉल साइड रेजिस्टेंस का नज़रिया देती है। तो इस तरीके से आपको ये जो है ऑप्शन चेन पूरी पढ़नी है। मेन तीन चार चीज़ें हैं। OI देख लो, सबसे ज़्यादा हाई OI कहाँ है कॉल साइड में, मतलब रेजिस्टेंस कहाँ है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। पुट साइड में देख लो सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी। ये दो रेंज में ही मार्केट घूमेगा। और जब कोई लेवल क्रॉस हुआ, जैसे हाई OI का 25,000 का जैसे कॉल साइड में टॉप गया, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी। और अगर मार्केट नीचे गिरता है और 25,000 से नीचे जाता है, तो ये जो आपका 25,000 का लेवल है OI, इससे नीचे जाता है तो ये पुट राइडर्स ट्रैप हो जाएंगे। इन्होंने तेजी करी हुई है तो इनको पुट जो है बेचे हुए वापस खरीदने पड़ेंगे, तो पुट के भाव बढ़ने लग जाएंगे। सेम IV का जो किस्सा इसमें भी है। लो IV बाय करनी है, हाई IV सेल करनी है। तो अभी तो लो ही चल रही है, सब 8-9 8-9 8-9 चल रहा है। और इंडिया बिक्स भी देखोगे तो 10-11 ही चल रहा है। तो ये मेन चीज़ें हैं आपको ऑप्शन चेन में पढ़नी है। ये पूरी एक्सेल शीट मैंने खुद से बनाई हुई है निफ्टी की वेबसाइट से डाटा लेकर। इसमें अलग अलग मैंने जो है सेगमेंट जोड़ रखे हैं, जैसे PCR, वॉल्यूम PCR। तो OI PCR तो अभी बहुत नॉर्मल है, 0.82 पे है। जब ये 1 या 1.5 के आसपास चला जाएगा तो मार्केट ओवरबॉट हो जाती है। जब ये 50-60 के 0.5 0.6 के आसपास आ जाएगा तो ओवरसोल्ड हो जाती है। तो अभी ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है, अभी 0.82 पे है तो मिडल में है कि शॉर्ट कवरिंग तो अभी बहुत हो सकती है, क्योंकि FIIs जो है वो बहुत लो पोजीशन में बैठे हैं, मतलब 92% वो शॉर्ट है और 8% वो लो है। तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़े तरीके से हो सकती है, लेकिन मार्केट को कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा। GST का ट्रिगर मिला था लेकिन मार्केट उस पर उसलिए नहीं उतना। जो एक मेन ट्रिगर हो सकता है वो है ट्रंप। अगर ट्रंप टैरिफ घटा दे या कोई अनाउंसमेंट कर दे तब मार्केट फिर बढ़ सकती है। इसी तरीके से ये बुलिश और बेरिश साइड मैंने बना रखे हैं। ये इंट्राडे के लिए ये कॉल वाइज से जांचा जाता है कि आज के दिन अगर कॉल साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट बेरिश है। अगर पुट साइड में चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादातर लोग पुट बेच रहे हैं, तो वो मार्केट में उस दिन तेज़ी रहेगी। और ये मैक्स COI मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कहाँ पे है, 25,000 पे है। OI चेंज कहाँ पे, 25,000 पे है। पुट OI कहाँ पे, 25,000 पे है। और चेंज ऑफ इंटरेस्ट 25,000 पे है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नई वीडियो लेके आऊँगा कुछ और ऑप्शन चेन या किसी और पार्ट में ट्रेडिंग के। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।